जब भी हम पेनी स्टॉक्स खरीदते हैं उनके साथ बहुत सारे रिस्क्स और रिवॉर्ड्स आते हैं। पेनी स्टॉक्स यानी ऐसी कंपनीज के शेयर्स जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम का है। ये कंपनीज नई नहीं होती हैं, इसलिए इनके शेयर्स यानी हिस्से बहुत कम दाम में अवेलेबल होते हैं। इस वीडियो में हम पेनी स्टॉक से एसोसिएटेड रिस्क्स और रिवॉर्ड्स की बात करेंगे। सबसे पहले रिस्क्स को देखते हैं। पहला रिस्क तो ये है कि पेनी स्टॉक्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि ये काफी अनपॉपुलर होते हैं। इनके हिस्ट्री को जानना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम उसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। अब पेनी स्टॉक्स यानी ऐसी कंपनीज के स्टॉक जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, उन कंपनीज की ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, तो ये चीज पेनी स्टॉक्स को रिस्की बनाती है। दूसरा रिस्क ये है कि पेनी स्टॉक्स प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं, पर ये कंपनीज बैंकरप्ट भी हो सकती हैं। ये बिल्कुल इस तरह से है, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो आपके पास आया और बोल रहा है यार मुझे 1 लाख रुपए दे देना प्लीज, मुझे नया नया बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अब आप उसको 90% प्रोबेबिलिटी यही है कि आप उसको पैसे नहीं देंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है उसका बिजनेस काम करेगा या नहीं करेगा, आपको उसमें फेथ नहीं है। यही होता है पेनी स्टॉक्स के साथ। अगर कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी हो सकती है और ये बैंकरप्ट भी हो सकती है, आपका पैसा डूब भी सकता है। ये हो गए पेनी स्टॉक्स के रिस्क्स। अब जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है, आपने ये सुना होगा। पेनी स्टॉक्स में रिवॉर्ड्स की अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि पेनी स्टॉक बहुत कम प्राइस पे अवेलेबल होते हैं, तो आप एक बहुत ज्यादा स्टेक बुक कर सकते हैं किसी भी कंपनी में कम दाम पर। दूसरी बात ये कि पेनी स्टॉक्स कैन बिकम मल्टी बैगर, यानी कि पेनी स्टॉक्स मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स भी देते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है GRM ओवरसीज। ये कंपनी एक राइस मिल है बेसिकली। पहली बार ये कंपनी 2004 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। 2004 से लेकर 2020 तक इसका शेयर प्राइस 25 रुपए से ऊपर नहीं गया, बट जनवरी 2020 में विद इन अ मैटर ऑफ 2 इयर्स इस कंपनी का शेयर प्राइस 865 रुपीज तक गया है। तो पेनी स्टॉक्स कैन बिकम मल्टी बैगर। अभी मार्केट क्रैश की वजह से ये 619 रुपीज पर ट्रेड कर रही है, विच इज नॉट बैड ऑफ कोर्स। 20-25 रुपए से ये 619 रुपीज पर ट्रेड कर रही है, विच इज अ बिग डील। सेकेंड एग्जाम्पल है ईशर मोटर्स। आप सभी ने इसका नाम डेफिनेटली सुना ही होगा। 1999 में ईशर मोटर्स के एक शेयर का प्राइस था मात्र 1 रुपए। यानी अगर आपको ईशर मोटर कंपनी में अपना हिस्सा चाहिए तो आपको कंपनी को मात्र 1 रुपए देने की जरूरत थी, और आज ये शेयर 2486 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल्स के 1999 में भी अच्छे थे, आज की डेट में भी अच्छे हैं। तो हमें ये बात तो समझ आ गई कि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो वो पेनी हो या कुछ भी हो, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम वो सभी बातें रिकॉल कर लेते हैं जो भी हमने वीडियो में देखी। पेनी स्टॉक्स अनपॉपुलर होते हैं, इस वजह से ये रिस्की होते हैं क्योंकि इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। पेनी स्टॉक्स आपको प्रॉफिट भी दिला सकते हैं और ये कंपनीज बैंकरप्ट भी हो सकती हैं। पेनी स्टॉक्स कैन बिकम मल्टी बैगर ऑल्सो। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।